प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शौचालय के इस्तेमाल पर जोर दिया। प्रधानमंत्री का ये आह्वान स्वच्छ और निर्मल भारत के निर्माण की परिकल्पना से जुड़ा है। राजस्थान के चूरू जिले की तारानगर तहसील ने इस कार्य में अभूतपूर्व सफलता पाई और इसी का जायजा लेने के लिए दूरदर्शन की टीम ने रुख किया तारानगर तहसील में स्थित देवगढ़ गांव का। नक्शे में छोटा सा दिखने वाला ये गांव स्वच्छता के मामले में काफी आगे है। सड़कें दुरुस्त न सही लेकिन साफ सुथरी नजर आईं। पीने के पानी को जमीन से ऊंचाई पर ढक कर रखा जाता है और इसके लिए डंडी वाले लोटे का इस्तेमाल किया जाता है। एक ओर जहां गांव के हर घर में शौचालय है, वहीं दूसरी ओर विद्यालयों में छात्र छात्राओं के लिए अलग से शौचालयों की व्यवस्था है। गांव में हमें कई जगह कच्चे मकानों के साथ बाड़े में पक्के शौचालय देखने को मिले। इस बारे में जब हमने गांव के लोगों से बात की तो उनका कहना था कि घर में शौचालय बनाने से उन्हें काफी सहूलियत मिली है। साथ ही आसपास का वातावरण साफ सुथरा होने से बीमारियों से भी निजात मिली है। उन्होंने क्या बोला था कि महिलाएं बच्चे सब बाहर नहीं जाने चाहिए, कोई तौर तरीका नहीं। माँ बहनें होती हैं, उस टाइम क्या होता है कि तकलीफें होती हैं, वो नाइट का देखती रहती हैं कि इंतजार करती रहती हैं कब नाइट हो, उसके बाद बाहर घूमने के लिए जाएंगे, उससे बीमारियां बढ़ती हैं। इसलिए पूरे गांव को एक ही मन लगा के ये काम किया है कि बाहर कोई बच्चा लेडीज कोई भी बाहर नहीं जाए। देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को घरों में शौचालय न होने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और कमोबेश ऐसी ही दिक्कतें स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ भी आती थीं। लेकिन स्कूल और घरों में शौचालय निर्माण से इन महिलाओं और लड़कियों के आत्मसम्मान को बल मिला है, साथ ही इनके स्वास्थ्य के स्तर में भी सुधार हुआ है। सारी तकलीफ मिट गई, उठता ही और शौचालय घरे बन गयो तो घरे जाया वहाँ और काम धंधो करने लग जावा। हमारे विद्यालय में शौचालय है, लड़कों के लिए अलग है, लड़कियों के अलग है। घर पर शौचालय बनवाए हैं, उसमें ही जाते हैं। इलाके में स्थित घरों में शौचालय बनाने की शुरुआत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च के प्रयासों से हुई। संस्था ने राज्य सरकार और जर्मन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर आपणी योजना के अंतर्गत 350 गांवों में तकरीबन 40,000 शौचालयों का निर्माण करवाया। संस्था से जुड़े लोगों का कहना है कि शुरुआती दौर में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन वक्त के कदमों के साथ धीरे धीरे लोग जागरूक हुए और अपने घरों में शौचालय का निर्माण करवाया। जब हम लोगों ने शुरुआत की थी इसकी तो ऐसी स्थिति नहीं थी, बिल्कुल नेगेटिव डिमांड था। लोग सैनिटेशन के नाम से, लैट्रिन के नाम से लोग भाग जाते थे कि भाई नहीं हमारी तो खेत पड़ी है, हम तो खेत में ही जाएंगे। हाँ, तो फिर धीरे धीरे हमने मोटिवेट किया, ये किया और इस तरह से धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि करीब 100% पूरे चूरू जिले में जो है वो लैट्रिन बन रही है। कार्यक्रम के तहत हमने करीब 40,000 से ज़्यादा सैनिटरी लैट्रिन घरों में लगवाई। हर एक व्यक्ति के घर में 40,338 कुछ इस प्रकार से हमने सैनिटरी लैट्रिन्स लगवाई। जिस तरह से शौचालयों के निर्माण के बाद तारानगर तहसील में बदलाव आया है, उम्मीद की जा सकती है कि लोगों में जागरूकता लाकर देश और प्रदेश में इसी तरह का बदलाव लाया जा सकता है। डेजर्ट शहर चूरू अब स्वच्छता की मिसाल के रूप में भी जाना जाने लगा है। इसकी वजह यहाँ दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की शौचालय के इस्तेमाल के प्रति जागरूकता है और यही जागरूकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना भी है। अगर हमें प्रधानमंत्री की परिकल्पना को सार्थक करना है तो निश्चित रूप से इस तरह की जागरूकता पूरे देश में लानी होगी। कैमरामैन राजशेखर के साथ जफर इकबाल, दूरदर्शन न्यूज़, चूरू।